वेलकम बैक टू टाकरास पॉडकास्ट विद समीन एंड गुलसेब। और आज हमारे साथ इस्लामिक गाइडेंस क्लब के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उसामा शहजाद चौधरी। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। हम भी ठीक हैं। दोनों ठीक हैं। मैं तो ठीक That's हूँ। good। आज वैसे वीकेंड है तो हम वैसे ही फ्रेश हैं काफ़ी। उस लिहाज से फिर मैं हाँ। ठीक नहीं हूँ। क्यों? यार वीकेंड पे वीकेंड पे बंदा रिलैक्स करता है, वीकेंड पे नींद आपने पूरी भी करता मुझे है। तुम सुबह देखो 12 बजे एंजॉय उठाया कर रही हो, जो आराम से मैं बैठी 4 यहाँ बजे पे चिल उठता कर हूँ। रही मैं हो। रिलैक्स नहीं कर रही आपको हूँ। हमने चाय पेश की हुई, आप चिल कर रही हैं यहाँ पे, और तुम्हें क्या ये चाय चाहिए? थी। ये आप भी देख के बता दें वो चाय। ऑडियंस को नहीं बताते ना। अच्छा, कैसी जा रही हैं आपकी क्लासेस? क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही हैं, ले नहीं रहे लेकिन ठीक जा रही हैं। मैं वही आने लगा था, जा रही हैं। ठीक जा रही है। मैंने जा कहा रही ले हैं। तो रहे नहीं आप क्लासेस और कह रहे हैं ठीक जा रही हैं। तो क्या करें फिर अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे तो? पेपर क्लासेस ले रहे हैं, टाकरा की तैयारी फुल जोरों शोर से चल रही है, साथ साथ पेपर आपने पेपर देने क्यों नहीं तैयारी देने? हो गई? पेपर की तैयारी होती है, सिर्फ हो जाएगी। एंड पे पढ़ना पड़ता है। हाँ, हम एक सेम ही बैच वो है इन ना। पे अल्लाह मियाँ का ज्यादा करम है, हमारा- आईडीसी के है ना, हमारा शायद। डिपार्टमेंट बचा लेंगे। ये ओरिएंटेशन पे वैसे कर रहे थे आप लोग की एक्टिविटी हो रही थी बोर्ड था। डार्ट वाली, तो मैंने कहा पता अब वहाँ पे हम नात अल्लाह पढ़वा खैर नहीं करे। सकते थे ना, या हाँ। काफी रश में वो फिर बेअदबी होती है। वो तो सही करते हैं वैसे, मतलब एक रिस्पेक्ट का वो Respect वो सबसे होता है पहले। उसके- हाँ, ये नहीं कि आप कहीं भी मतलब वहाँ पे कहीं पे प्लेटफॉर्म भी वगैरह- कुछ भी नहीं किया जा सकता। हाँ। वैसे आईडीसी क्या सोच के ज्वाइन किया है? आईजीसी ये सोच के ज्वाइन की थी कि मैं एक नात ख्वां था और मैंने 2 सोसाइटीज़ ज्वाइन की थी, एक म्यूज़िक सोसाइटी और एक आईजीसी। अब लोग इस पे भी सवाल उठाते हैं कि 2 चीज़ें एक साथ। एक हमारे टीचर थे नासिर महमूद इंग्लिश के, वो कहते थे ये बंदा अपनी बुकिंग करवा के आया है लिम्बो में, द प्लेस बिटवीन हेल एंड हेवन, तो वो दोनों का बैलेंस लेके चल रहा है। नाइस यार। मैंने भी सोचा था सारा कुछ करके ना, तो एंड पे आखिरी सेमेस्टर में आईडीसी ज्वाइन कर लेंगे। अल्लाह से तौबा करने के लिए। तौबा करने के तौबा तौबा, अल्लाह मियाँ माफ कर देना। माफ कर दें। नाइस ऑप्शन वैसे सोचा जा सकता कैटेगरी पे आते हैं, आप आईजीसी में नात और किरत को देख रहे हैं, राइट? है। बिल्कुल। तो किस टाइप की नात प्रेफर्ड होती है एक तरह से, अगर आप आइडिया दें? अच्छा, हमारी असल में नात अगर हम क्लासिफाई करें ना, तो 2 तरह की नातें आम तौर पे यहाँ पे पढ़ी जाती हैं। महाफिल में नात जो पढ़ी जाती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी है। जो आप देखें दफ़ के साथ एक नात होती है, अब्दुल रऊफ रूफ़ी जिस तरह की नातें पढ़ते हैं, या वो नात अगर आप ले लें शाहे मदीना, वो अब दफ़ के साथ है। तो वो उस तरह की नातों को हम थोड़ा सा डिस्करेज तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि ना पढ़ी जाएं कंपटीशन के अंदर। Prefer नहीं करते। हाँ, प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक बीट पे चल रही होती हैं, उस पे टेम्पो होता है गाने की तरह बिल्कुल। लेकिन वो भी अब दफ़ अलाउड है ऑल दो, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि क्लासिकल नात पढ़ी जाए जिसके अशार जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टिंग ना हो, उसमें कोई इस तरह का एलिमेंट ना हो। जैसे अब वो एक एग्जांपल भी मैं देता चलूँ, वो एक नात बड़ी हिट हुई थी, साफ़ करनिया मैं बकरियां दा वाड़ा हलीमा मैनू नाल रख लै। अब ये नात में तारीफ़ कहाँ पे की जा रही है समझ नहीं लग रही। नात तो बहुत एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ है, जितना आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं वर्ड्स के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, तो वो आपको देनी चाहिए। तो इस तरह की नातें जो कि थोड़ी क्लासिकल हों, जिसकी जो ट्यून है वो गानों पे ना बनी हो। और आजकल तो ये कंफर्म जन्नती और ये हाँ, चल रहा है। वो चीज़ें जैसे अब काफ़ी अभी हमारे नात ख्वां पढ़ते भी हैं जो गानों की तर्ज पे नातें होती हैं, लेकिन वो चीज़ें हम डिस्करेज करते हैं ख़ास तौर पे कि मतलब इस उस तरह टाइम की चीज़ कोई ना हो। ट्यून नहीं होती है, बस हाँ। वो अपनी वो एक कॉम्पोजिशन जो बनी होती है वो स्पेसिफिक नात के लिए होती है, उसमें एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है और उसके अशार जो हैं वो उर्दू में होने चाहिए। मैंने एक इसी तरह की नात सुनी भी थी, कोई मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन वो बिल्कुल पता चला था जैसे गाना बहुत ज़्यादा गाने हैं, मुझे और खुद म्यूजिक याद भी नहीं। वही यूज हुआ हुआ था, बस Exactly। ऊपर किसी से गाने वर्ड्स। से निकाल के। हाँ। हाँ, सेम म्यूजिक सेम वही सेम वाला सारा चला कुछ। के ऊपर उसी पे नात पढ़ देते हैं। नात पढ़ देते हैं। मैं देख के मैं कहा यार ये क्या कर रहे हैं। यही चीज़ हम बहुत डिस्करेज करते हैं अपने कंपटीशन में भी, और जो नात पढ़ रहे हैं हमारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छी एकेडमीज़ और
इदारों से आ रहे हैं, मदरसों से आ रहे हैं, स्कूल से, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। लड़कियां और लड़के दोनों। हाँ जी, हमारे कंपटीशन की असल में 2 कैटेगरीज हैं, किरात और नात, और उसमें हमने सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल कॉम्पिटिशन्स रखे हैं। तो इस तरह से हमारे 4 कॉम्पिटिशन बन जाते हैं। मतलब उनका जगह भी सेपरेट होगी। हाँ जी, उसमें हम भी स्केजुअल जो है वो आएगा तो बताएंगे, लेकिन जो जजिंग क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होगा। कंपटीशन बेशक एक ही जगह पे बैठ के हो रहा हो, लड़कियों को जज करने के लिए सेपरेट, लड़कियों को लड़कियों के साथ ही जज किया जाएगा, लड़कों के साथ नहीं किया जाएगा। तो क्राइटेरिया किस तरह से वेरी कर सकता है दोनों में, मतलब ऐसा क्या वेरी इस तरह से करता है, इसलिए अलग-अलग किया है क्योंकि लड़कियों की आवाज़ थोड़ी श्रिल होती है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह की नातें नहीं पढ़ सकती जो लड़के पढ़ सकते हैं। वो इतना ज़्यादा ऊंची आवाज़ में हाई नोट्स पे नहीं जा सकती, थोड़ा सा डेलिकेट होती है लड़कियों की आवाज़, और उनके लिए फिर नातें भी वैसी होती हैं। पढ़ती भी हैं लड़कियां वैसी जो लड़कों वाली नातें, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नात लड़के वाली या लड़की वाली, लेकिन थोड़ा सा एक फ़र्क आ जाता है जज करने में, क्योंकि अगर एक लड़का बहुत ऊंची नात पढ़ के वहाँ पे गया है हाई नोट्स पे, और लड़की ने बहुत अच्छी नात पढ़ी है, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो उतना नहीं पढ़ सकी जैसा लड़का पढ़ के गया, तो फिर ऑब्वियसली वो लड़का प्राइज़ ले जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मोस्टली आप किस तरह की कारी या नात ख़्वां को सुनते हैं? नात ख्वां को आप अगर बात करें तो नात ख्वां सबसे पहले तो इस वक्त सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब हैं। उनके अलावा कारी खालिद हसनैन खालिद थे, वो अभी उनका रिसेंटली इंतकाल हुआ है, और भी बहुत हैं, खुर्शीद अहमद साहब हैं, और इनके किबला सैयद ज़बीब मसूद के उस्ताद जी थे मंजूरुल कौनैन शाह साहब। तो इस तरह के नात ख्वानों को मैं ख़ुद सुनता हूँ, और लोगों को भी यही कहूँगा कि इनकी नातें सुने और आपको पता चलेगा कि असल नात है क्या। और अगर हम किरत वाली कंपटीशन पे आएँ तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह से हैं? किरात के भी रूल्स इसी तरह हैं कि हमने इस दफ़ा, जैसे अगर थीम की बात की जाए, टाकरा तो वाटर थीम है हमारा, तो हमने सबसे पहले तो उसमें ये लिखा है रूल बुक में, और रूल्स ये लिखे हैं कि वो आयात जिनमें पानी का जिक्र हो रहा हो, कोई भी वर्ड हो सकते हैं, वो कतरा हो सकता है, वो बारिश हो सकती है, पानी हो सकता है, समुंदर, दरिया, तो पानी का जिक्र जिन आयात में हो रहा होगा, वो वाली आयात अगर वो उस कंपटीशन में पढ़ेंगे तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और नात के अंदर भी इसी तरह ही है कि ये वाले वर्ड्स जो हैं वो अशार पढ़ेंगे, वो वाली नातें पढ़ेंगे जिनमें ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो उनको प्रेफर किया जाएगा। लेकिन वैसे कुछ भी सुना सकते हैं? वैसे कुछ भी सुना सकते हैं। हो सकता है कि वो जो सेम वर्ड्स वाली या नात जो है पानी के अल्फाज वाली नात ना भी पढ़ी जाए इस टॉपिक पे, तो अगर उनकी अच्छी हुई तो वो भी प्राइज़ ले सकते हैं, लेकिन प्रेफर हम उनको ही करेंगे जो ये रूल्स फॉलो करेंगे। मतलब आपने रूल्स में मेंशन किया मेंशन है कि हमारी ये इस साल के रूल्स में ये है, और वैसे 3 to 5 मिनट्स हम टाइम देते हैं एक पार्टिसिपेंट को, उसमें 5 मिनट्स आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। आप एक अंतरा एक अस्थाई पढ़ सकते हैं आराम से। अंतरा अस्थाई में अगर वजाहत कर दूं, एक पहला शेर जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, ठीक है, वो अस्थाई होती है, और अंतरा वो शेर होता है जो बार बार चेंज होके नया शेर वो अंतरा होता है। तो आप एक अंतरा एक अस्थाई में अपना पूरा सब कुछ शोकेस कर सकते हो कि आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, तो उसमें हमें सारा अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, इसके अगर मैं बात करूँ राउंड्स किस तरह, मतलब आप एलिमिनेट करते रहते हैं, क्या होता है या हमारे 2 राउंड्स होंगे। फर्स्ट जो है वो एलिमिनेटिंग राउंड होगा, जो एलिमिनेशन होंगी वो उसमें हो जाएंगी। दूसरा राउंड हमारा फाइनल राउंड होगा जिसमें हम हमारे जैसे पार्टिसिपेंट्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम उसमें 10 लोग सेलेक्ट कर लेंगे फ़ाइनल के लिए, और अगर कम होंगे तो 5 या 7 सेलेक्ट करके और दूसरे राउंड में उन का फाइनल करवा देंगे, और ये दूसरे दिन होगा। और ये फीमेल और मेल का अलग-अलग होगा दोनों एक ही टाइम पे कि वैसे अलग-अलग टाइम? क्योंकि जज एक ही टाइम पे फाइनल राउंड हो सकता है हमारा फाइनल राउंड इकट्ठा हो जाए और जो जज कर रहे हैं वो भी सेम लोग रहें, लेकिन जो फर्स्ट राउंड्स हैं वो हम सेपरेट करेंगे, उनके जजेस भी सेपरेट होंगे। ठीक है। इसका विनिंग प्राइस वगैरह? विनिंग प्राइस हमारे 4 कॉम्पिटिशन्स हैं, तो 4 ही विनिंग प्राइस हैं, यानी कि विनर को 20,000 ईच, मतलब 4 लोगों को 20,000 मिलेगा,
और जो रनर अप्स हैं उनका 10,000 है। तो टोटल हमारा जो विनिंग कैश प्राइस बनता है वो 1,20,000 रुपये बनता है सिर्फ हमारी कैटेगरी का। ठीक है। और आईजीसी आपको कैसे लगता है कि कंट्रीब्यूट करती है टाकरा को? अगर हम बात करें तो हम मुसलमान हैं, तो किरात और नात तो हर जगह पे ही होनी चाहिए। अगर आप इतना बड़ा एक फेस्टिवल करवा रहे हो, टाकरा इज़ अ फेस्टिवल, तो उसमें ये चीज़ तो लाजमी होनी चाहिए। प्लस हम एक तरह से हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि इस चीज़ में भी आएँ, नात पढ़ें, किरात करें। क्योंकि अगर आप देखें अभी भी आप बात करें तो सिंगिंग में नात से ज़्यादा वहाँ पे पार्टिसिपेशंस होंगी, जो कि हम चाह रहे हैं कि नात क्यों नहीं ज़्यादा पढ़ते लोग। नात तो हम पैदा होते हैं, छोटे से होते हैं तो हम नात पढ़ने लग जाते हैं। हमारे तकरीबन सब घरों में ये माहौल होता है, अम्मी अबू भी पढ़ रहे होते हैं और बच्चा भी पढ़ता है, गाने भी गा रहे होते हैं। लेकिन नात में पता नहीं, अभी भी मैं सोचता हूँ कि इस तरह से लोग क्यों नहीं आ रहे जैसे सिंगिंग में आ रहे। तो इसलिए भी कि एक तो बरकत होगी और दूसरा नात हमारे दीन का किरात बहुत बड़ा हिस्सा है, मेजर। अगर आप अल्लाह के बाद बात करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उनकी तारीफ़ तो लाजिम है। तो फिर इसलिए भी और भी कॉम्पिटिशन्स हमारी कैटेगरी बन सकती हैं अगर इस्लामिक गाइडेंस क्लब की बात करें, लेकिन हमने 2 मेजर जो चलती हैं उन्हीं पे रखा है। हमारे पार्टिसिपेंट को कोई आप बेस्ट विशेस या कुछ कहना चाहें कंपटीशन से पहले, क्योंकि टाकरा बहुत करीब आ चुका है? टाकरा बहुत करीब है, हमारी पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी हैं, इस दफ़ा अकाउंट भी बड़ा अच्छा हुआ है। और मैं तो यही बेस्ट विशेस दूंगा कि पूरी तैयारी करके आएँ, बहुत तगड़े लोग आ रहे हैं। और उसके बाद आप उन्हें सोशल नाइट्स में एंजॉय कराएंगे, क्योंकि आप कोर टीम में कोर टीम में मैं सोशल नाइट्स देख रहा हूँ, तो वो भी एंजॉय करेंगे और वो बहुत अच्छी होंगी इस दफ़ा, बेटर देन बिफोर इंशाल्लाह। अच्छी किरत करें और फिर सोशल नाइट्स एंजॉय करें। अच्छा काम करके अल्लाह अल्लाह करके ही बाकी काम शुरू होते हैं हमेशा। अल्लाह उन चीज़ों में बरकत देंगे। आमीन। ठीक है, थैंक यू सामा फॉर जॉइनिंग so us much for inviting me and thank you so much for joining us. to everyone. to everyone. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जो पूरा सेटअप है ये जीजी डिनर तख्लीक बिजनेस इंक्यूबेटर के साथ कोलैबोरेशन के साथ हमने के साथ है, हाँ। और जीजन ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जीजन टिप। और इस प्रोडक्ट के थ्रू आप लोग अपने फेवरेट चैनल्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और या लाइव स्ट्रीमर हैं, आप विजिट कर सकते हैं ggen.com और अपना टिप पेज बना सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम डे 1।